हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में राठौर सर की क्लासेस में। दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैं हिंदी के जो अभी रिसेंटली हुए 1 फरवरी 2026 को सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की को डाला हूं। हो सकता है उसमें एक दो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट हो, बाकी लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर आप अपने उससे मैच कर लीजिएगा। हालाँकि मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग सब लोग उनका आंसर की को मैच कर चुके होंगे, लेकिन मेरा पर्पज़ आंसर की डालना नहीं था, क्योंकि अभी रिसेंटली कल और परसों दोनों दिन सी टेट का एग्ज़ाम होना है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं इसको इसलिए बहुत शॉर्ट में 5 मिनट 6 मिनट में वीडियो ख़त्म करूँगा, इसलिए कि आप उनको एक बार उन पॉइंटों को फिर से थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यही सब क्वेश्चन के कुछ अगल बगल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अभी सी टेट में भी देखने को मिल जाए। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगा, कुछ ऑप्शन को अलग करने के लिए आपको मदद मिल जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल स्टार्ट। अभी मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, हिंदी कर दिया था। अभी हम सीडीपी क्वेश्चन को देखेंगे। सीडीपी क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार थे, है ना। शुरू करते हैं जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, मेरे पास सेट ए है। बहुत जल्दी मैं भी अभी अपने विद्यालय से ही आके रूम में 10 मिनट के लिए आया हूँ, क्योंकि वहाँ शोर शराबा हो रहा था। शायद पहले वीडियो में थोड़ा इरर ज़्यादा होगा, इरर नहीं, शायद नॉइस ज़्यादा होगा। चलिए थोड़ा सीखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन सामने है आपके। इसमें बोल रहा है कि दिए गए कथन और कारण के क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है सीखने में परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक है। 100% सही है भाई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सीखने में बाहुद्दीपन आवश्यकता होती है, जबकि परिपक्वता नैसर्गिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नैसर्गिक लिख दिया है, और अगर इस साइड देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, इस साइड देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, नेचुरल लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, नेचुरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप खुद से लगा लीजिएगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि सीखना और परिपक्वता दोनों एक दूसरे पूरक हैं, और सीखने में बाहुद्दीपन का आवश्यक, जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक है, इसमें लिखा हुआ है, उसमें नेचुरल। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को मान्यता देंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर ही बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, निम्नलिखित अनुक्रम में जमाना है। कोई भी चीज़ को जब अनुक्रम में आप जमाइएगा, किसी भी चीज़ को कहीं पर भी हो, तो सबसे पहले क्या करना है, उद्देश्यों को निर्धारण करेंगे, पहचान करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, समरी बनाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, कुछ भी हो, लेकिन शुरू में नहीं। चलिए देखते हैं, विश्लेषण करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्य। तो जिसमें एल से शुरू होगा वही आंसर होगा। देखिए के वाले में नहीं है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है। और दूसरा में देखिए, इस सेकेंड ऑप्शन में एम को देखिए क्या लिखा हुआ, संकलन। हाँ, संकलन करेंगे। ओ में क्या लिखा है, क्रियान्वय करेंगे। हाँ ठीक है, क्रियान्वय करेंगे। उसके बाद एम में क्या लिखा हुआ है, प्रदत्त संकलन। एन में क्या लिखा हुआ है, विश्लेषण करेंगे। और के में क्या लिखा हुआ है, संस्थागत सुधार के लिए मूल्यांकन परिणामों की। हाँ, तो रिपोर्टिंग क्या है, और उपयोग कोई भी चीज़ सबसे लास्ट में करेंगे। उपयोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये शुरुआत कहाँ से होना था, एल से। और अंतिम कहाँ से होना था, तो के। ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, एल और के। एल के बाद एम के बाद ओ। हाँ, क्रियान्वय करेंगे, ठीक है, क्रियान्वय करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक बार और फिर से बता देता हूँ, उद्देश्य करेंगे पहले। एम में क्या है, प्रदत्त संकलन, जो दिया हुआ है उसको संकलन कर लिए। फिर ओ में क्या दिया है, क्रियान्वय, वेरी गुड, इसको कर लिए हो गए। एन में क्या दिया हुआ है, विश्लेषण। और के में क्या दिया हुआ है, रिपोर्टिंग। और उनका उपयोग, तो उपयोग लास्ट में होता है। तो इसका फाइनली आंसर मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ जाएँ। चलिए, प्रतिभा वाली ये माता पिता बच्चे कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति। देखिए इसको अगर जो बहुत अच्छे से बनाया होगा, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, चाहे आप पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों। कैसे, देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि इसमें बात कर रहा है थोड़ा सा रिवर्स, अपोजिट। माता पिता बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति, है ना, 10 सेकंड हो गया, हाँ ठीक है, होती है। और उल्टा बोला है, तो ये किसका हो जाएगा, ये अगर ध्यान से देखो तो किसका हो जाएगा सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। आगे देखिए, इसमें सबको पता है कि निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन सी, है ना, क्या होता है, सी। तो इसमें क्या आता है, फीडबैक इसमें नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है सामाजिक रूढ़िवादी। देखिए एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, क्वेश्चन जो सीडीपी के होते हैं
उसमें कोई एकदम 100% नहीं बोल सकता कि ये मैं बता दी हूँ तो ये सही होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है व्यापम किसको आंसर लेता है, क्या लेता है, ये तो वही जानता है। क्योंकि जैसे इसमें देखिए हमको क्या कर लिंग भेद नहीं करना है, लेकिन इसमें क्या लिखा हो पहले ऑप्शन में कि लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है। तो लिंग अधिगम पर अगर प्रभाव इसको सत्य मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं कि लड़का कम सीख पाता है और लड़की कम सीख पाती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन को देखिए, सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है जो छात्रों के अधिगम, ये बात 100% सही है। ये बात क्या है, 100% सही है, ये बात एकदम सही है। अभी पहला वाला में क्या आंसर ले रहा है पता नहीं, मेरे हिसाब से अगर लेंगे तो इसका आंसर डी होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करना है, सुमेलित करना है तो ये तो सबसे सबसे मैं बोलूँगा ये कूट वाला सबसे सरल होता है। अगर आप उसके हिंट को समझ के, जैसे इसमें हम लोग सब लोग इसको जान रहे हो कि स्किनर साहब ने कौन सी थ्योरी दिया है, सक्रिय अनुबंधन का। जब सक्रिय अनुबंधन का दिया है तो ए का क्या हो जाएगा, डी, मामला खत्म। ए का डी वाला आंसर हो जाएगा, ए का डी वाला आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 7वां नंबर देखिए, बहुत 7वां नंबर में है ना, सबको पता है इसका आंसर, इसको बताने की जरूरत है क्या, चलिए इसका क्या हो जाएगा, सबको पता है कि जो प्रौढ़ावस्था होता है सबसे लास्ट स्टेज होता है। लास्ट स्टेज क्या होता है, कोई भी नागरिक कब बनेगा, जब वो एकदम लास्ट अपने उम्र के। तो ये हो जाएगा एक कड्डी, एक कड्डी कहीं पर है क्या, इसमें नहीं है एक कड्डी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 8वां नंबर को देखिए, फिर से आ गया सी वाला, बार बार उसी चीज़ को आ रहा है। इसको शब्दों से पकड़ना है भाई, सही जोड़ी वाले में शब्दों से, उस शब्द से रिलेटेड शब्द को ढूंढना है। जैसे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तनाव कम करता है, तो ठीक है, हम नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे इजी वाला क्या करेंगे, पहचान करेंगे। क्या करेंगे, पहचान, तो यहाँ भी कर देंगे पहचान, तो यहाँ भी पहचान कर देंगे। ठीक है, समग्र विकास को बढ़ावा देता है, नई अधिगम परिणामों में सुधार करता है, परीक्षा का तनाव को कम करता है। देखिए इससे फंस रहा है क्या, तीसरा का डी, तीसरा क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे तीसरा का कहीं पे डी है क्या, तीसरा का ए, तीसरा का बी, तीसरा का डी है क्या, नहीं, तीसरा का क्या है यहाँ पे, डी है, तीसरा का क्या है, डी है। तो यहीं से आंसर इसका निकल जाएगा, आंसर नंबर 1 है ना। निदानात्मक, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, सबको पता है कि वर्तमान में वो ज्ञान कहाँ तक पहुँचा है, किस चीज़ की कमी है, उस कमी को हम क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा विकास के संबंध बाधाएं हैं, तो कभी भी प्रश्न उत्तर बाधाएं नहीं होता, बल्कि वो तो सकारात्मक होता है। प्रश्न उत्तर करेगा तभी तो बच्चा अच्छा सीखेगा भाई। तो एम तो होना ही चाहिए, तो जे के गलत है, के एल गलत है, और जे एल भी, सॉरी क्या बोला मैं, हाँ बाधाएं, ये बाधाएं नहीं है, ये तो सकारात्मक है भाई, बाधा नहीं है बल्कि अच्छी बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। अनुकरण करना, अनुकरण करना मतलब नकल करना, तो नकल वकल करना नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के गलत। देखिए यहाँ पे के वाला गलत, क्या है नहीं चल रहा है भाई, यहाँ पर भी के वाला गलत और यहाँ पर भी के वाला गलत, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी। आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है, सबको पता है कि बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करेंगे हम, हीन भावता नहीं, उसको सबको समान मिला जुला के उसको एक साथ शिक्षा देना है। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर दी है, हीन भावना को उपस्थिति, बिल्कुल भी गलत बात है ये, है ना। और पहले नंबर का क्या हो जाएगा, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं, तो क्या होगा, साधारण बालकों से क्या होगा, भिन्न होगा। चलिए मैं थोड़ा स्पीड करा रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको एक पॉइंट मिल जाए, आप उसको हल्का हल्का याद रहे, ताकि आप अभी आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आप क्या कर सको, थोड़ा सा। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं ना, तो ये क्वेश्चन को मेन आंसर आप मिला ही लीजिएगा, आंसर मिलवा दे रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको आईक्यू को क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है। आईक्यू पढ़ के जाना है, तो जिसका आईक्यू ज़्यादा रहेगा, जिसका आईक्यू क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, जिसका आईक्यू ज़्यादा रहेगा तो बच्चा क्या रहेगा, थोड़ा सा दिमागदार रहेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट से बनाना था इसको, इसी कॉन्सेप्ट से बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो सर, नहीं कर रहा हूँ। देखिए के आएगा, एल आएगा, के क्या लिखा हुआ है, अत्यधिक मंदबुद्धि, हाँ भाई जिसका अत्यधिक मंदबुद्धि है तो उसका सबसे कम रहेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एल गंभीर रूप से मंदबुद्धि, फिर ओ दिया है मध्यम, फिर एम दिया है हल्के मानसिक, और एन दिया है धीमी गति से सीखने वाला। तो जो धीमी गति, एन सबसे लास्ट में होना था इसका, जो धीमी गति से सीखेगा, जो धीमी गति से क्या है सीखेगा, तो उसका आईक्यू बिल्कुल क्या बोला है, न्यूनतम से अधिकतम, हाँ आईक्यू स्तर। क्लियर हो गया ये, इसको जमा लीजिएगा।
अधिगम का अवक्षेत्र नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, संज्ञानात्मक तो होगा ही होगा, भावात्मक होगा ही होगा, मनोगत्यात्मक अधिगम का क्षेत्र शायद नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर क्या होगा, बी। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता। आपको सबको भी बच्चे को क्या कर देना है, एक्टिव करना है। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या करेंगे हम लोग, बच्चे क्या रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। बच्चे क्या रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। देखते हैं, इकाई के अंत में इसको बिल्कुल भी नहीं, समेटिव असेसमेंट नहीं करना है, तो एम वाला क्या हो जाएगा, गलत, एम वाला गलत है ना। अधिगम प्रगति की निगरानी करना, प्रक्रिया के दौरान, वेरी गुड, क्या करना अपन को, हर चीज़ प्रक्रिया, बच्चा एक्टिव रहेगा। जे के एल, एल होना ही चाहिए, एल होना ही चाहिए, तो एल तो इसमें भी है, एल इसमें भी है, लेकिन इसमें एल नहीं है, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे और एल। इसी तरीके से आपको भी ऑप्शन को निकालना है, बहुत ज़्यादा उसको रटना नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कौन सा है और कौन सा नहीं है, एलिमिनेट करना है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सी टेट का पेपर थोड़ा लेंदी होता है। इस बार तो सीजी टेट का भी पेपर काफ़ी लेंदी बोल दिया है, काफ़ी लोग परेशान भी हैं, लेकिन हाँ, अगर जिसका तैयारी बेटर रहा होगा वो 70-80 तो आराम से पा गए होंगे। लेकिन हाँ, दिक्कत किन को है, जनरल वालों को, जनरल वाले के लिए थोड़ा सा परेशानी था, लेकिन बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ईजी ही आए थे। हाँ, बस सिलेक्शन करना था कि हमको पहले कौन सा फॉलो करना है और कौन सा नहीं करना है। जो इस चीज़ को कर लिए हैं उनका 100% डेफिनेटली उनका पासिंग मार्क तो आ ही जाएगा। ये 60 नंबर रिपीट हो गया है वाला क्वेश्चन, रिपीट हो गया है ना, तो इसका आंसर सी आएगा। 17 नंबर एकदम इजी क्वेश्चन आया था। देखिए, मानव शरीर में 2 प्रकार की प्रजनन कोशिकाएं। अगर आप बायो के, गणित के, मैथ्स से साइंस पढ़े हुए हैं, इतना तो सबको पता है कि एक ठो होता है एक्स गुणसूत्र और एक ठो होता है एक्स और वाई से मिलके बनते हैं, तो पितृ कोशिका और मातृ कोशिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, के और एम। 18 गेने के अनुसार, हाँ ये नया क्वेश्चन टाइप था, नया क्वेश्चन, अभी तक सीजी टेट में नहीं पूछा था ये क्वेश्चन, है ना। बाकी ये सी टेट, एकलव्य स्कूल, ये सब में पूछा जाता है। इसका तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा संकेत, संकेत के बाद क्या आएगा इसका, उद्दीपन, उद्दीपन के बाद श्रृंखला, श्रृंखला के बाद नियम बन जाएगा, नियम के बाद समस्या समाधान। आप इसको जोड़ लीजिएगा। 19 नंबर का, ये तो सबको पता है कि ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि बोलते हैं, आर्मस्ट्रांग ने सब खोज किया था, तो ह्यूरिस्टिक विधि खोज विधि समस्या समाधान के लिए। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता है, मानव विकास, जैविक समाज, बिल्कुल सही बात है। जैविक एवं सामाजिक विकास को तो माता पिता पर होता है भाई, काहे नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों इसका होगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ दोनों इसका सही होगा। संवेगों को प्रशिक्षित करने के लिए, देखिए क्या बोल रहा है, संवेगों को प्रशिक्षित करने के लिए, थोड़ा जूम करता हूँ, संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि क्या है, तो सब ये विधि है, लेकिन शोधन में थोड़ा सा हमको शोधन को निगलेक्ट करेंगे, तो एम नहीं होगा, बाकी सब सही है। एम इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें जे होना ही चाहिए, तो जे इसमें है नहीं, इसलिए बी भी गलत है, सी इसका सही आंसर होगा। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचनाएं उत्पादन में होती है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक की, तो नवीन रचना करने एक्चुअल हरलाक ने भी बोला था, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन में है नहीं, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, जेम्स ड्रेबर या क्रो एंड क्रो, तो शायद ये बी में जाएगा। प्रत्येक जाति व चाहे पशु, ये सब चाहे मानव हो, अपनी जाति का रूप किसी विकास प्रतिमान, तो ये किसका है, तो हरलाक जी का है, ये इसका है, हरलाक जी का है। मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, व्यापक कुछ भी आंसर ले लेता है, तो इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं जो बता रहा हूँ वही फाइनल है। वंशानुगत मनोवैज्ञानिक तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक और रहस्यमय विषय क्या है, तो ये सबको पता है कि ये सब हैं, लेकिन ये है नहीं है, आगमन विधि के, आगमन निगमन हम किस में पढ़ते हैं, गणित में पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, आगमन में हम पहले उदाहरण देखेंगे और क्या करेंगे, जनरल नियम दे देंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 सामाजिक विज्ञान का बोबोडाल, है ना। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन को बहुत लोग नहीं किए होंगे, क्योंकि बोबोडाल कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, बोबोडाल तो सुने नहीं थे, लेकिन सामाजिक सिद्धांत दिया है किसने, दिए हैं किसने, तो बंडूरा साहब ने क्या दिए हैं, सामाजिक सिद्धांत का सिद्धांत। 26 नंबर क्वेश्चन, घृणा, ये सब मैकडूगल का है, मैकडूगल वाला है, तो ये घृणा किस में, निवृत्ति में, एक तरीके से रस पढ़े होगे हिंदी में, तो उससे भी कनेक्ट कर सकते थे। सामाजिक समावेशी कक्षा के लिए कौन से, सब कुछ पॉजिटिव जाएगा, समावेशी मतलब सबको मिला के करना है, पर्यावरण तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एल होना ही चाहिए। तो देखिए, तो ऑप्शन में एल है क्या, एल है क्या, इसमें पहले में क्या है, कहाँ गया, एल है क्या, पहले में बिल्कुल एल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें जे के, इसमें एल नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें एल है,
लेकिन चलिए एल है, इसमें भी एल है, जे इसमें भी है, इसमें मतलब जे और एल तो 100% सही है। के को थोड़ा तो शिक्षण प्रशिक्षण, बिल्कुल सही है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे के और एल। अलग कक्षक व्यवस्था नहीं, एम तो बिल्कुल ही गलत है, वो सेग्रीगेट करना ही बेकार है। 28 नंबर देखिए, वागेंद्रियों पूर्व परिपक्वता के बाद भाषा का विकास मूलतः पर्यावरण के द्वारा प्राप्त उत्तेजना पर निर्भर करता है। भाषा विकास का क्रम के अनुसार होता है। भाषा विकास के क्रमों को सुव्यवस्थित करिए। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर कि शब्द पहले क्या करेगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगा, फिर ध्वनि की पहचान होगा, ध्वनि क्या होगा? पहचान होगा, फिर क्या होगा? ये सब खत्म बात है। फिर वाक्यों का निर्माण होगा, तो के और एल आना चाहिए, के और एल आना चाहिए, के एल के बाद एम भी है, बिल्कुल सही है। नैतिक विकास के चरणों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। नैतिक विकास, अच्छा ये क्वेश्चन कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत हर बार क्वेश्चन में आता है, और खास तौर पे सीटेट का तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के बाद आपका ये मैस्लो हायरार्की, मैस्लो की आवश्यकता नियम वाला, और ये कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत 100% पूछता है। एरिक एरिक्सन वाला भी पूछता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको पता है कि सबसे बच्चा पहले क्या करता है, दंड से डरता है। अगर उसकी मम्मी उसको डांटेगी तो काम करेगा, अगर नहीं तो नहीं करेगा। तो पहला क्या आ जाए, एन से शुरू करिए, एन से 2 ऑप्शन में शुरू हो रहा है, एन के बाद एल और के को चेक कर लीजिए। तो अच्छा व्यक्ति संबंध बिल्कुल नहीं, एल व्यक्ति और आदान प्रदान, क्योंकि ये तो आपको याद होगा ना, आदान प्रदान का मतलब क्या है। बच्चे को आप दुकान भेजिए, बच्चा दुकान नहीं जा रहा है, जैसे बोले कि 2 रुपये का चॉकलेट खा लेना, बच्चा खुश, ठीक है। आज स्कूल में आप अपना टिफिन बच्चे को दिए, है ना, खाना खाए, कल आप उसको अगर नहीं दोगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़, है ना। अगर वो उसको मार दिया तो उसको मार देंगे, मतलब टिट फॉर टेट वाला, जैसे को तैसा वाला कहानी है। तो ये 2 ठो से आंसर निकल रहा था। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये 100%। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, अगर इसको इतना भी कर लिए ना, इतना भी आप लोगों ने अगर कर लिया ना, तो कोहलबर्ग से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टाबा मॉडल क्या है, तो टाबा मॉडल, चलिए जो पढ़े थे ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, है ना। कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, पाठ्यक्रम का विकास, ठीक है। तो लगभग मैं पूरे 30 क्वेश्चन करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। मैं लगातार वीडियो डालूंगा, आज मैं लगभग 2-3 वीडियो इसमें और डालूंगा। हाँ, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इन बातों का अगर ध्यान रखें तो 100% आप दूसरे की तुलना में आपका नंबर बेटर आएगा। क्यों? क्योंकि हड़बड़ी में क्या होता है, फिर तो सब पता है, हड़बड़ी में क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाता है। चलिए, काफ़ी समय हो गया वीडियो, चलिए 17 मिनट हो चुके हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।